बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। पाकिस्तान और अमेरिका के तनाज़ुर में एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है। मैं इस डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताऊंगा और फिर इसका पस मंज़र क्या है वो भी कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन आपको बता दूं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोनिक तौर पर रब्ता किया और उन्होंने आपस में गुफ्तगू किया। इस गुफ्तगू में चार चीज़ें डिस्कस हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि एक तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, उसमें बायम तावन किया जाएगा। दूसरी बात यह कि गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर दोनों मुल्क एक दूसरे से तावन करेंगे। और तीसरी बात यह कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका का छोड़ा हुआ जो असला है उसकी वापसी है। और जो नई बात है, ये तो बातें होंगी सारी पुरानी, जो नई बात यह है कि मादनियात पर अमेरिका ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पाकिस्तान में होने वाली इस्लामाबाद में जो मिनरल कन्वेंशन है या कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आ गया है। अब इसका पस मंज़र क्या है? पस मंज़र यह है कि अमेरिका ने दुनिया के अक्सर ममालिक के ऊपर टैरिफ आयद कर दिया है। 15%, 10% टैरिफ है, लेकिन चीन और कई ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर 34%, 29%, इससे भी ज़्यादा टैरिफ आयद कर दिया है। अब जो मिनरल्स हैं या दातें हैं, ये चीन ने अक्सर मुल्कों में इसके राइट्स को ख़रीद रखा है। अब पाकिस्तान में ये मिनरल्स, ये जो दातें हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, इस हवाले से जो है वो अमेरिका ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। चूँकि चीन ने जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया 34% चीन की दरामदात के ऊपर, चीन ने भी अमेरिका के ऊपर वही टैरिफ लगा दिया। लेकिन साथ में ये जो मिनरल्स हैं उस पर उसको कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ना सिर्फ टैरिफ लगाया बल्कि वो अमेरिका में यानी वहाँ भेजेंगे ही नहीं या उस पर पाबंदी हो गई। तो इससे अमेरिका जो इंटरनली अपने जो मिनरल्स हैं वो कहीं दरियाफ्त नहीं कर सका। और आपको पता है कि वहाँ जो यूक्रेन में उनकी दिलचस्पी थी, वो यही दिलचस्पी थी कि किसी न किसी तरीके से वहाँ पर ज़ेलेंस्की के साथ मायदा हो जाए और वो मिनरल्स जो है जो उनकी या दुनिया की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी कर सकता था। अमेरिका पूरी कर सकता है या उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं अगर मिनरल्स का वो मायदा या मादनियात का वो मायदा यूक्रेन के साथ हो जाता। अब हमारा ये है कि ये जो पहले ये समझ लें कि इसे कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। ये पत्थर की सूरत में दरियाफ्त होते हैं और ये फिर दफाई तनसीबात में इस्तेमाल होते हैं, या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेलीफोन है, या जो कारों की बैटरियाँ वगैरह हैं, या मोबाइल की, उसमें ये मिनरल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में तकरीबन, मैं शायद रॉन्ग हूँ, कोई 17 या 18 किस्म की ये मादनियात पाई जाती हैं, इनकी किस्में हैं, जिसमें से 12 तकरीबन जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और ये मिनरल्स जो है ये किन इलाकों में हैं? ये पाकिस्तान के ज़िला बलूचिस्तान में पाई जाती हैं, चागी, लासबेला अनवर्ड्स, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, सवात, मालन जब्बा और फिर मानसेरा या हज़ारा डिवीज़न में ये दात जो है वह पाई जाती हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर ये पाकिस्तान की जो मिनरल्स हैं, ये इनकी जो कीमत है ये कई अरब डॉलर्स में हो सकती हैं अगर ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ये मीट कर दे।
इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दोवारा में भी ये मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। अब वफाकी हुकूमत जो है, ये जो इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करवा रही है, उसमें अमेरिका का एक वफद, जैसा कि मैंने कहा, वो भी शामिल हो रहा है। अब जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हैं कि कम अज़ कम इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। और इतनी बड़ी वजारत है और ये पाकिस्तान में कम अज़ कम ये इनके ऊपर जो है वो रिसर्च होनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब आपको पता है कि बलूचिस्तान की हुकूमत या वहाँ पर एक बिल मंजूर करवाया गया है ताकि इसका अख्तियार वफाकी हुकूमत को दिया जाए। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 अप्रैल को या एक बिल जो है वो टेबल किया गया है ताकि वहाँ से भी एक बिल मंजूर करवा दिया जाए और इसकी कानूनी तौर पर हैसियत जो है वो सूबों से लेकर वफाक जो है वो अपनी निगरानी में लेकर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करे। तो ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसको खुश आइंद समझना चाहिए। एक अच्छी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पैदा हो गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, चूँकि चीन ने बहुत सारे मुल्कों के राइट्स इस मिनरल्स के हवाले से ख़रीद रखे हैं, तो कहीं हमारे साथ भी कोई पहले से ऐसा मायदा नहीं हो, ये तो हुकूमत वक्त बता सकती है। लेकिन ये डेवलपमेंट बहरहाल अच्छी है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर रखनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए ताकि कौम को पता चले कि इंफॉर्मेशन हमारे पास जो भी है वो हमें मिल जाए कि हमारे पास क्या है, और हम इन मिनरल्स का, ये कुदरती वसाइल जो हमारे हैं या दातें जो हैं ये हैं, और हम इनका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और मुल्क को कितना फ़ायदा इससे हो सकता है। और ये ना हो कि अमेरिका जो है हमारा मिनरल्स पे कब्ज़ा कर ले या वो हमें कौड़ियों के भाव जो है वो चीज़ें हमसे ख़रीद ले। तो इस पर जो है ना बहुत ज़रूरी कम अज़ कम हमारे अपने पीएचडीज़ हैं, अपने जो लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। होता तो मैं जैसे मैंने कहा कि ये एक पत्थर की शक्ल में होते हैं, लेकिन रॉक की शक्ल में फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता। ये ग्लोडेनियम है, टेरेनियम है, इनके नाम इस तरह के हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसके बनाने में, ख़ास करके दफ़ाई तनसीबात में इस्तेमाल होती हैं। तो ये छोटा सा एक वीलॉग था मेरा, जो मैंने समझा कि आपसे ये मैं इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकूं। बहरहाल मैंने कोशिश किया कि इंफॉर्मेशन ऐसी दूं जो मेरे नॉलेज के मुताबिक जो है हो सकता वो बेहतर है। अगर इसके हवाले से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मैं जो है वो उसके ऊपर फिर भी दोबारा वीलॉग कर सकूं या बात कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। आपने ये मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और अगर आप ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो करें, लाइक करें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।